बनना चाहते हो या अध्यापिका बनना चाहते हो तो क्या करोगे? कोई बताएगा मुझे कि सर ये रीजन है, इस रीजन से मैंने बीएड भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं आने वाले युग में इस समाज में एक उत्थान का काम करूंगी या करूंगा। है क्या कोई? एनीवन? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इधर सारी बात आप समझना ध्यान से देख करके, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। 1769 1769 क्या हुआ? आपने साइकोलॉजी का नाम सुना है ना? यस सर। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका ये साइकोलॉजी हो गया, ठीक है? अब इस साइकोलॉजी को तोड़ के अपन कैसे पढ़ाएं? आप में से अगर कोई चाहता है कि सर आई विल कम देयर, मैं आ सकता हूं यहाँ पे और मैं इस साइकोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है क्या कोई जो साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई साइकोलॉजी ये होती है? बताओ, देखें आगे आ जाओ। अब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान देना, अच्छे से समझना। अब ये जब आप अध्यापक बन चुके हो या अध्यापिका बन चुके हो, आपको क्या करना है? उस वर्ड को तोड़ करके बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है। उस वर्ड को तोड़ करके बच्चों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे मैं आपको आज एक विधि बताने जा रहा हूँ। जैसे ये दे दिया साइकोलॉजी, समझ में आ गया? इस साइको को यहाँ से उठा लो, PSYCHO, साइको आ गया? अब क्या हुआ? कुछ बुद्धिमानी जीवी उस समय में थे तो उन्होंने साइको को क्या बताया? मनोविज्ञान बताया। किसी ने आत्मा का विज्ञान बताया, समझ में आ रहा है? लेकिन ऑथेंटिक वुंट नाम का एक वैज्ञानिक था जो बहुत ही अच्छा साइकोलॉजी टीचर था। उसने क्या किया? जर्मनी के अंदर पहला विश्वविद्यालय खोला साइकोलॉजी का, समझ में आ रहा है? जब उन्होंने पहला साइकोलॉजी का विश्वविद्यालय खोला तो उन्होंने देखा कि एक मनुष्य का परिवर्तन बच्चे से लेकर के आगे तक परिवर्तन होता है। कैसे? मैं समझाता हूं आपके सामने। जैसे मान लो ये छोटा बच्चा है, इसकी उम्र है 6 वर्ष। कितनी वर्ष है? 6 वर्ष। आपके पास में बैठा है, आप चाय पी रहे हो। अब आपने क्या किया? आप चाय पीने से पहले उस कप को आपने एक टेबल पे रख दिया। अब वो बच्चा था, वो जा रहा था, अब वो ना समझता, 6 वर्ष की उसकी आयु थी, उसको ये नहीं पता कि गर्म है या ठंडी है। आपने उसको रोकने का प्रयत्न किया, आपने सोचा कि इसको रोकते हैं। जैसे ही आप उसको रोकने गए फिर भी उसने उसको हाथ लगा दिया, लेकिन वो हाथ पीछे हटा दिया। हटाता है या नहीं हटाता है? हटाता है। क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, बॉडी का नर्वस सिस्टम जानते हो ना? क्या कहते हैं हिंदी में? वेरी गुड। आपका जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी संवेदनाएं यहाँ से टच होकर के कहां तक पहुंचती है? मस्तिष्क में पहुंचती है। सीधी सी बात है ना? जब ये चीजें मस्तिष्क में पहुंचेगी तो अपना जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कहेगा? तुरंत हाथ हटा ले। समझ में आ रहा है ना? क्या कहेगा? तुरंत हाथ हटा ले। तो जब आप उस चीज को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र 6 से 10 बड़ी होती जाती है तो आप खुद भी उसको कहोगे ना, तब भी हाथ नहीं लगाएगा। वो नहीं लगाएगा ना? क्या बोलोगा? बेटा ताता ला जैसी ताता, अरे बड़की बोली ताता 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 नहीं है, गरम नहीं है ये। तो इस चीज से अपन ने क्या सीखा कि जब मनुष्य की परिवर्तन की शैली आती है वो छोटी उम्र से देखी जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, अब आप में से ही एक प्रश्न पूछता हूं मैं। जब आपका स्कूल में पहला दिन हो, एज ए अध्यापक, आप एक अध्यापक हो या अध्यापिका हो, तो आप अपने पहले दिन को कैसे वहां पे बिताएंगे? है क्या कोई आप में से? आके मुझे सामने बताओ भाई। कोई भी ऐसा आप में से अध्यापक या अध्यापिका आपका स्कूल में पहला दिन हो तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने? आ जाओ कोई। अरे आप मेरे कौन आ रहा है? मैं देख रहा था उधर, मुझे अच्छा लग रहा था। आ जाओ बिना हेजिटेशन के, आ जाओ। वेरी गुड, आप आओ।
आपको पढ़ाना है न्यूटन का पहला नियम गति का, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओ क्या पढ़ा रहे हो। और मेरी तरफ मत देखो, इनकी तरफ देखो। मेरा नाम शीश राम चित्रवाल और मैं आपका साइंस का टीचर। मैं आज आपको प्लांट के बारे में पढ़ाता हूँ कि प्लांट में किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन होता है और किस प्रकार ये अपनी रेस्पिरेशन की क्रिया किस प्रकार करते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है? जोर से बोलो भाई, खड़े होकर बता सकते हो आप? जोर से बोलो। ऑक्सीजन के लिए। शाबाश। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे लिए प्राण वायु देते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो अच्छी से सर्कुलेट हो सके और जीवन यापन कर सके। चलो सर आप बैठिए, मैं कुछ कमियां बताता हूँ आपको। अब इधर ध्यान दो। खैर इसमें जोश था, जुनून था, हिम्मत थी, ताकत थी, आगे आया, कैसे भी रिप्रेजेंट किया, अब अच्छा है। अब मैं आपको एक बात आज ही बताने जा रहा हूँ। आपका कहीं पे भी अगर इंट्रोडक्शन भी हुआ ना तो वो टीचर जो प्रिंसिपल आपको सेलेक्ट करने जा रहा है 10 बार सोचेगा कि मुझे इसका सिलेक्शन ही करना है। तो उसके लिए देखो क्या करना है। पहला नियम क्या आता है, डोंट स्टेयर एट एनीवन। आपने पहले दिन अध्यापक के रूप में आ गए। ड्रेस सेंस, डिसिप्लिन, दो चीज ध्यान में रखना। ड्रेस सेंस का मतलब क्या हुआ गया, आपकी ड्रेस है पूरी ऐसे मेंटेन हुई, मतलब कि ऐसे ही रहना चाहिए कि जैसे आप एक अध्यापक लग रहे हैं। ऐसे नहीं बाल बढ़ गए, केजीएफ बढ़ रहा है, डाटा इधर आ रहा है, नो, आप अध्यापक नहीं हो। आप अध्यापक की कैटेगरी के ही अंदर नहीं आते। आपका साफ सुथरा कैरेक्टर पहले डिटरमिनेशन करेगा कि आप कौन हो। आप गए वहां पे, आपने क्या किया, बच्चों को जाते ही डायरेक्ट ऐसे नहीं कहना है कि मैं क्या पढ़ाऊं। आपको क्या पढ़ाना है, आपको केवल जाते ही एक बात कहनी है, बच्चों आप तैयार हो तो आज अपन जो अपना सब्जेक्ट है साइंस उसका बेसिक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या बोलोगे? एक बात बताओ, जब अपन बेसिक ही नहीं पढ़ा सकते तो क्या अपन डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे? क्या नहीं जा सकते ना। जब आपका बेसिक ही साइंस है तो पहले आप साइंस की डेफिनेशन दो, साइंस की, और दोनों में दो, इंग्लिश में भी दो और हिंदी में भी दो। मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं पहले इंग्लिश में। द सिस्टेमेटिक नॉलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। मतलब क्या हुआ, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब देखो, जब आपका पहला दिन उन बच्चों के साथ में गुजरे तो ऐसे नहीं है आप 1 घंटे के अंदर हिटलर बने रहो, क्योंकि जब आप अध्यापक की श्रेणी में आते हो ना तो जिम्मेदारियां इतनी बड़ी होती हैं कि जो बच्चा सामने है ना उसको मैनेज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? दूसरी बात, जब आप अध्यापक के रोल का वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जितने भी बच्चे हैं ना सबसे अपना कॉम्बिनेशन बनाए रखना है। कॉम्बिनेशन कैसे भाई? जैसे मान लो आपने क्या किया, पहले वाली लाइन को आपने इंपॉर्टेंस दे दिया, आपने कह दिया कि भाई राहुल है, जैसे इसका नाम राहुल है, राहुल तू तो बहुत होशियार है यार। तो पीछे वाले क्या सोचेंगे, ओ मास्टर इतने ही एक पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या करना है, किसी की भी आपको बढ़ाई नहीं करनी है। बढ़ाई क्या करेंगे, मार्क्स करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे अच्छा नियम तो ये है कि आप सबको पहले बराबर से देखो। समझ में आया ना? अगर मान लो आपने बराबर तरीके से उसको नहीं देखा तो आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे?
मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो मैंने जब साइकोलॉजी का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि इस साइकोलॉजी का माध्यम ये पढ़ाता है इंसान को कि अगर वो पूर्ण तरीके से तैयारी ना करके पढ़ाने जा रहा है तो उसके नॉलेज का सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आप मुझसे वादा कर रहे हो क्या कि जब आप एक भाविक अध्यापक या अध्यापिका बनेंगे तो अपने आप को सुदृढ़ तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। विल यू प्रॉमिस मी? ऐसे नहीं। अब देखो, मुझे थोड़ा बहुत ये भी अच्छा लगा, आप में से कई लोग जानते भी है, समझते हैं 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान भरा पड़ा है लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। उसका क्या क्या कारण है भाई? प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। इस दुनिया में अगर एक अध्यापक अच्छी भूमिका निभा रहा है तो उसके बोलने की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैं खुद का उदाहरण लेके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे अंग्रेजी में 10th क्लास के अंदर 47 नंबर आए, याद रखो। देखो 2013 में मैंने किया, 47 नंबर मेरे इंग्लिश में। आपको पता है अंदर से आवाज आई आत्मा की, अरे यार गगन, तेरे 47 नंबर आए, तुझे क्लास में होशियार का ओहदा दिया जाता था। मैंने 11वीं में है ना लोगों की बातों को न सुन करके खुद से बातें शुरू करना की, जैसे ही इज राम, सी इज लता, आई एम गोइंग टू जयपुर, यू आर गोइंग टू विद अब्रॉड साइड। तो ये सब करने से मुझे पता है क्या एडवांटेज मिला? 12th क्लास में मेरे 91 नंबर आए। चेंज किया ना मैंने 47 से 91 तक। क्यों किया? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, आवाज नहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। तो ये बात है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि अपन क्या पढ़ा रहे हैं। मुकेश जी सर का उदाहरण लो। सर आप आइए सामने, आइए सर आप आइए। इनके लिए पहले तालियां बजाओ। आपको पता है अगर जीवन में कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाए, अगर भटके हुए को रास्ता दिखाए, तो मुकेश जी सर जैसे लोग हैं। इनके पास में आया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया कि सर आप है ना कुछ भी, जब डिफेंस हुई थी ना यहाँ पे अपनी एसबीआई डिफेंस, तो मैंने इंग्लिश का डिपार्टमेंट संभाल रखा था। अब सर ने पीएचडी करके अपनी बुक मेरे को जब दिखाई तो मेरे भी नयन चक्षु खुल गए। तो पता है इनसे मैंने क्या इंस्पिरेशन लिया कि मैं भी आगे जा करके पीएचडी करूंगा। समझ में आ रहा है ना कि मैं भी आगे जा करके पीएचडी करूंगा। क्योंकि एक तो डॉक्टर वो होता है जो हॉस्पिटल में रहता है, एक वो डॉक्टर होता है जो एजुकेशन के बल पे खुद को अपने आप को खड़ा किया है। समझ में आ रहा है ना? तो इनके जैसी छवि को, और मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि आप विद्यालय में आओ ना, इनको जरूर नमस्कार किया करो और सभी को किया करो। लेकिन इनके, क्योंकि देखो एक अध्यापक का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, जब तक वो अपना व्यवहार, अपनी इमेजिनेशन, अपना बिहेवियर किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देयर इज नो सेंस। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना? ये चाहते हैं तो ये पीएचडी नहीं भी कर सकते, इनको क्या मजा है। लेकिन ये ऐसे सोचा सर ने कि भाई जब मैं ही इस संस्थान का इतना बड़ा दायित्व, मेरे उत्तरदायित्व इतना लगा हुआ है, तो मैं ना उस डिग्री को पाने की कोशिश करूं जिस डिग्री के लेवल का एक स्तर होता है। समझ में आ रहा है ना? आप अच्छे से समझ रहे हो ना? तो आपका अध्यापक और अध्यापिका एक नए समाज में उत्थान का कार्य करेगा। आप कैसे आगे जाकर के समाज को क्या देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।